हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमें बात करनी है गृह प्रबंधन। जो हम पढ़ रहे थे उसमें व्यवस्थापन हम लोग पढ़ रहे थे। तो व्यवस्थापन में हम क्या पढ़ रहे थे कि हम अपने जो कार्य है उस कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए कुछ मैनेजमेंट को पढ़ना था, कुछ व्यवस्थापन को पढ़ना था, जिसमें शक्ति व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन, ये 3 मुख्य व्यवस्थापन में पढ़ने थे गृह प्रबंधन में। और जिसमें से हमने पिछली क्लास में शक्ति व्यवस्थापन को पढ़ लिया था और दूसरा हम पढ़ रहे थे समय व्यवस्थापन। और समय व्यवस्थापन के जो साधन हैं वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से पूरी क्लास नहीं कंप्लीट हो पाई थी, तो आगे उसमें से कुछ टॉपिक छूट गए थे जो आज हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना था? समय व्यवस्थापन में नेक्स्ट टॉपिक था समय समायोजन क्रम। अपने जो समय है उस समय को समायोजित करने के लिए एक सीक्वेंस से काम करना पड़ता है, हमें एक क्रम से काम करना पड़ता है। तो उस कार्यों में सबसे पहले हमें क्या करना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें है पहला पॉइंट, सभी मदों, मद मतलब होता है कार्य, जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों को, सभी मदों को सम्मिलित करके सूची बनाना। मतलब कि जो 24 घंटे के हमारे कार्य हैं, 24 घंटे में अगर हम 12 घंटे छोड़ के 12 घंटे जो हम कार्य के लिए रखते हैं, उनमें से जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों की पहले हम सूची बना लें कि हमें कब क्या करना है। इस अकॉर्डिंग अगर ना बना पाए तो सिर्फ कार्य क्या है उस कार्यों की सूची बना लेते हैं। सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, सभी कार्यों के लिए समय का सही अनुमान लगाएं। जो हमारा कार्य है उस कार्य में कितना समय लग रहा है उसके अनुसार, कार्य के अनुसार हम सही अनुमान लगाकर उसका टाइम फिक्स करें। ऐसा नहीं कि अगर कोई कार्य जो है 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला हो, उस कार्य को हम 1 घंटे ना दे करके उसको हम आधा घंटा दे रहे हैं या फिर बढ़ा दे रहे हैं टाइमिंग उसका कि 2 घंटे कर दे रहे हैं। मतलब कि जो हमारा कार्य है उसका हम सही टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारे कार्य हैं उस कार्यों के सही टाइम फिक्स करने हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता लाएं एवं समय क्रम का निर्धारण करें। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कार्य में लगने वाला समय है, एक अनुमानित समय हम बता रहे हैं, फिक्स नहीं बता रहे हैं ना। तो एक जो अनुमानित समय है वो, और एक जो उसका फिक्स समय है, जितने समय में वो कार्य होना चाहिए। अगर हम 5 व्यक्ति के लिए खाना बनाएं और अगर हमें 5 व्यक्ति के लिए खाना बनाना है, अगर हम आधे घंटे कर दे रहे हैं अनुमानित समय तो नहीं हो पा रहा है। अगर हम आधे घंटे कर रहे हैं तब भी नहीं सही है, और अगर हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ये तो हम फिक्स कर दे रहे हैं कि वो 5 घंटे है, तब भी नहीं सही है। अगर हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, अगर जो भी हमारा फिक्स टाइम है, दोनों के बीच में एक समानता ले आकर के ही हमें टाइम फिक्स करना चाहिए। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है इसमें, योजना का लेखन करें। हमने सबसे पहले ही आप लोग को बताया था, जब भी हम गृह प्रबंधन पढ़ रहे थे उसमें हमें क्या देखने को मिला था? सबसे पहले योजना था, योजना के बाद संगठन था, संगठन के बाद क्या था? इसके पहले हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले हम कोई कार्य करने लगते हैं तो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद उस सामान को क्या करते हैं? संगठित करते हैं, उसके बाद नियंत्रण करते हैं, उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट योजना आया था। तो वही योजना वाला पॉइंट है कि जो भी हमारा कार्य है उस कार्य को करने के लिए जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उनका क्या करें? लेखन करें, एक लिखित रूप दे देते हैं। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर लास्ट टॉपिक है समय व्यवस्थापन का, समय मापन यंत्र। जो भी हमारा समय लग रहा है उसको मापने में किन यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले है कार्यवक्र। कार्यवक्र हमने कब पढ़ा था? समय व्यवस्थापन में जो हम साधन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था कार्यवक्र। ये जो कार्यवक्र हम बना रहे थे, इस कार्यवक्र को इस प्रकार से हम दर्शा रहे थे, इस प्रकार से हम दर्शा रहे थे। कब दर्शा रहे थे? इसमें कि जो हमारा भारी कार्य है, हल्का कार्य है, इस आधार पर हम क्या कर रहे थे? कार्यों को अपने दर्शा रहे थे। कभी क्या है, ग्रेडी के ऊपर ज़्यादा कार्य आ जा रहा है, कभी कम आ जा रहा है, या कभी उन्हें बहुत भारी काम करना है या बहुत ही हल्का काम करना है। तो चाहे वो कार्य भारी हो या हल्का हो, दोनों को क्या करना है? दोनों के टाइम को हमें मापना है। ये नहीं कि जो भारी कार्य है बस उनको ही जोड़े, जो खाली समय जा रहा है या फिर जो कम शक्ति वाला कार्य हो उसका टाइम हम नहीं जोड़े। नहीं, हमें यहाँ पे समय का मापन करना है, इसलिए चाहे वो कार्य भारी हो या हल्का हो सभी के टाइम को फिक्स करके हमें जोड़ना है। सेकंड पॉइंट है पीक लोड। पीक लोड क्या होता है?
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समय मापन यंत्र का। ये जो वर्ड है ये समझने में थोड़ी समस्या आती है, बस इसमें ज़्यादा समस्या है नहीं, बस ये नाम जो है होम मैनेजमेंट में जो आ रहा है, बस एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसको। जब भी कोई गृहिणी कार्य करती है अपने 24 घंटे में, तो उसमें एक समय ऐसा भी आता है जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। जैसे ये हमने बनाया एक चार्ट के रूप में, इस प्रकार से एक हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से गृहिणी कार्य करना यहाँ 0 से स्टार्ट करे और यहाँ से धीरे धीरे उसका कार्य जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है उसके पास बहुत सारे कार्य हो जाते हैं यहाँ पे, जब वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो अपने कार्यों को किस प्रकार से करे, और इसके बाद फिर धीरे धीरे कार्य जो है कम होता जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो ये जो मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है पीक लोड, तो जिस समय गृहिणी के ऊपर कार्यों का भार अधिक हो जाता है उस समय को हम पीक लोड नाम देते हैं। गृहिणी के ऊपर जब अधिक कार्यों का भार आ जाता है इस पॉइंट को हम पीक लोड नाम देते हैं। तो ये हमारा समय मापन यंत्र का दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है विश्राम। कार्यों के बीच में हमें बीच बीच में विश्राम लेना था, तो समय अगर मापना है तो विश्राम जितने टाइम में हम कर रहे हैं उनका भी समय क्या करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने समय का मापन करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा समय समायोजन क्रम और समय मापन यंत्र। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।